So, hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about our third unit of SAC paper which is working with pupil. तो इस यूनिट का नाम है डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क और इसकी दोनों यूनिट हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप पहले उनको देखिए फिर इसको देखिए और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिट को जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क। तो इसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, केस रिकॉर्ड, ग्रुप वर्क रिकॉर्ड और कम्युनिटी प्रोफाइल। तो हम देखते हैं। तो इसमें फील्ड वर्क में रिकॉर्ड को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हैं उसको मेंटेन करना एक सिस्टमेटिक वे में काफ़ी ज़रूरी है और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट, इजी होनी चाहिए समझने के लिए, आपके लिए और जो रिसर्चर है उनके लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क को किया जाता है किसी भी रिसर्च या फील्ड वर्क में। पहली चीज़ कि लोकेशन, टाइम, डेट ऑफ फील्ड वर्क और सिचुएशन, उस पर्टिकुलर टाइम की जब आप फील्ड वर्क में जा रहे हो वो आप चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। दूसरा पॉइंट है कि आप उसके नोट्स बनाएं और उसमें चीज़ें आप खुद एक्सप्लेन करें जो आप फील करते हैं या जो आपने वहाँ देखा, ऑब्ज़र्व किया वो, या आप मैपिंग कर सकते हैं, डायग्राम्स भी बना सकते हैं, या फिर आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए जैसे डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर लोकेशन के लिए आप जीपीएस यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ इसमें आपको फील्ड वर्क एथिक्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ केस रिकॉर्ड। तो केस रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन है जो आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट में। ये एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस है केस रिकॉर्ड का किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का। मतलब कि सिंपल कहें तो केस रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट है। जो भी आपने इंटरेक्शन करे, जो आपने इवेंट में ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, उसका सिंपल। तो अब कुछ चीज़ें आती है कि आपको माइंड में रखना है व्हेन एवर यू आर केस रिकॉर्डिंग। फर्स्ट चीज़ कि वाई इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके केस रिकॉर्ड के लिए, तो उस चीज़ की आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तीसरा है जो टाइम, डेट ऑफ रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन केस के बारे में, और आप नंबर्स भी ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा केसेस पे काम कर रहे हैं उस पर नंबर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। टाइम मेंशन करना भी ज़रूरी है, उस जो आप केस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका डेट भी, सब कुछ मेंशन करना इम्पॉर्टेंट। और आप जो मेडिकल रिकॉर्ड है या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका आपको ध्यान रखना है कि वो लीक ना हो, उसको आपको प्राइवेट रखना है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर कंसर्न यू कांट लीक, या मे बी वो लीक हो सकती है, अनइंटेंशनली भी हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप वर्क रिकॉर्ड। तो ये जो ग्रुप वर्क रिकॉर्ड है ये डॉक्यूमेंटेशन है जब ग्रुप वर्क किया जाता है, जब हम लोग कोलैबोरेट करते हैं काम को किसी और के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पब्लिक वेलफेयर के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं एक टीम के साथ, एज अ टीम, जिसमें आप सर्वे कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इसमें आप पहली चीज़ ये करेंगे कि आप काम को डिवाइड करेंगे ग्रुप में। किसी को एरिया का बेसिस पे बांटेंगे कि आप एरिया का सर्वे करो, किसी कोई जेंडर की करेगा, कोई इकोनॉमिक क्लासेस के बारे में देखेगा उस एरिया की। तो ऐसे काम डिवाइड होगा आपके ग्रुप वर्क में। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। आप ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे गूगल डॉक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए। थर्ड है रेगुलर मीटिंग और उसके नोट्स।
whenever you are working in a group, most important thing is that you should रेगुलर मीटिंग और उनके नोट्स बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर फोर्थ कि टारगेट सेट करें अपने, मतलब कि रिकॉर्ड्स बनाएं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ टीम में काम को इक्वली डिवाइड करें, ताकि किसी को ये ना लगे कि उसे काम ज़्यादा दे दिया तो मुझे कम क्यों दिया, या मेरे साथ पार्शलिटी हो रही है। वो चीज़ें भी कभी कभी आ जाती है। तो नेक्स्ट है फीडबैक और इवैल्यूएशन। आप अपना अगर डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं तो उसको इवैल्यूएट ज़रूर करें, और एक बार फीडबैक के लिए उसको दोबारा पढ़ें या किसी को पढ़ा दें, ये भी ठीक रहेगा, ताकि जो उसके आपके एरर्स हैं, गलतियां हैं, वो ठीक हो सकते, वो रेक्टिफाई हो सके। सिक्स्थ है कि कॉन्फ्लिक्ट, जो ओवरबर्डन है काम का, या आपने किसी एक को ज़्यादा काम दे दिया, दूसरे को कम दे दिया, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो किसी के पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, या फिर इवैल्यूएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नहीं होने चाहिए। तो आपको एज अ ग्रुप में ऐसे काम डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे ये सब कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फिर इसका दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड की और एविडेंस की एक समरी बना के रखो, और जो डाटा है वो सेव होना चाहिए। आप उसको, अगर आपके पास उसकी हार्ड कॉपी है तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी में भी सेव कर सकते हो एज अ बैकअप ऑप्शन, या उसके लिए आप क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो आपका एज अ बैकअप रहेगा और डाटा भी सिक्योर रहेगा। आप फाइल्स बना सकते हैं उस डाटा की जो आपने कलेक्ट कर रखा है एज अ सॉफ्ट कॉपी रखने के लिए। हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिटी प्रोफाइल। तो कम्युनिटी प्रोफाइल ये है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एनालिसिस करना उस कम्युनिटी के बारे में, उनका कैरेक्टरिस्टिक या फिर इंफॉर्मेशन अलग अलग रिसोर्स से, या उनकी नीड क्या है, उनकी वेल्थ क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, फूड क्या है वहाँ का, या उस कम्युनिटी का बेस्ट क्यूजिन क्या है, ऐसे आप देख सकते हैं। या उनका क्लोथिंग का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब किस तरह से वो क्लोथ करते हैं, मतलब उनके कल्चर के बारे में भी जानना, और एक इन्फॉर्मेशन करके एक प्रोफाइल बनाना। तो अब इसमें इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाएगी? आप वहाँ के टाउन प्लानर से इंटरेक्ट कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए कि कैसे कैसे वो रहते हैं, हेल्थ ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, और जो उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो पॉलिसी मेकर हो गए, जो डेवलपमेंट करते हैं या जो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखनी चाहिए आप जो भी कम्युनिटी प्रोफाइलिंग करें उसमें, कि पहला स्कोप, जब भी आप कम्युनिटी प्रोफाइल करें तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, और कि क्यों आप इस चीज़ को कर रहे हैं, वाई, क्वेश्चन अराइज होगा, वाई होना भी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, बिहाइंड द रीज़न क्या है। अगर हम और जो मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो एग्जिस्टिंग डाटा है लाइक सेंसस पुराना, उससे भी आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या आप उस कम्युनिटी से इंगेज कर सकते हैं थ्रू सर्वे या इंटरव्यू लेके, और आप ऑब्ज़र्व करें वहाँ पे क्या आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। फिर आप उस डाटा को एनालाइज कीजिए, इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर की, देन उसकी समरी कीजिए, फिर उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कीजिए, उसको कैरेक्टराइज कीजिए, फिर कुछ एक्शन प्लान बनाइए, फिर उसमें इंगेज होइए। लास्ट है फिर एक फीडबैक ज़रूर लीजिए और उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, ताकि जो गलतियाँ हैं वो पहले ही रिजॉल्व हो जाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो इसका बस एक लास्ट यूनिट रहता है, यूनिट नंबर 4, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।
अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं, तो मैं और मतलब वीडियो बनाऊँ उस चीज़ पे। और अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी इस PDF को। और जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो समझो एंड शाइन करो।